हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अपन आज स्क्रू गेज पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को पूरा उसका बेसिक कंसेप्ट समझाया था। उसके अंदर एरर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक्सप्लेन करा था। वहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए थे उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर। नाउ अपन अब देख रहे हैं कि कैसे अपने नेट लेवल पर या आईआईटी मेंस या एडवांस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो अपन स्क्रू गेज के सभी तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं और आई थिंक सभी चीज़ परफेक्टली क्लियर होने वाली है बेटा आपके न्यूमेरिकल्स के थ्रू। वहाँ पर अपन देख चुके थे कैसे एरर्स होते हैं, यहाँ पर भी डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो सबसे पहले अपन एक फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को कि इफ when we measuring diameter with the help of screw gauge, then 40 division of सर्कुलर स्केल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सर्कुलर स्केल coincide विथ मेन स्केल या बोले तो विथ रेफरेंस लाइन, जिसको भी डायग्राम के थ्रू ही बता दूंगा। एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ मेन स्केल, चाहे मेन स्केल बोलें और क्या क्या नाम बोले थे मैंने मेन स्केल के, लीनियर स्केल, और एक नाम और क्या बोला था इसका, पिच स्केल, है ना बेटा। तो सभी तरह के नेमिंग्स थोड़ी सी प्रॉपरली रिमेंबर्स रहे। देन फाइंड डायमीटर बोला गया और अपन को कुछ डिटेल्स दे दी गई डेट इज कॉल्ड और नेट लेवल। जो पिच है, पिच इज 1 mm एंड जो गिवन था, एंड टोटल नंबर जो थे, टोटल सर्कुलर जो डिवीजन थे अपन को, इट इज 100, दैट इज गिवन। ये गिवन था अपन को। तो मेनली अगर मैं कुछ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो आपको पता होगा अपन एक रेफरेंस लाइन होती है उसके अंदर, और ये कुछ अपने पास सर्कुलर स्केल ड्रॉ कर रहा हूं। तो मैंने आपसे ये कहा जो ये रेफरेंस लाइन थी, इस रेफरेंस लाइन में तो सिक्स्थ डिवीजन क्लियरली नजर आ रहा था। सिक्स 1 2 3 4 5 6 और मीन्स एक तरह से सिक्स्थ डिवीजन, फिफ्थ 4 3 2 1 और 0। तो आप जानते हैं तो mm में होता है मेन स्केल। और इसकी सर्कुलर डिवीजन की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही थी, मैंने बोला 40। बाकी तो सब ऊपर नीचे आ रहे होंगे ना बेटा, इसके ऊपर रीडिंग्स अपने पास 100 डिवीजन चल रहे हैं, तो मैंने 40 लाइन कोइंसाइड करी, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल। ये मैंने सर्कुलर स्केल डिनोट करा बेटा। तो बस यही तो दे रखा है और अपन को देख कौन सी लाइन दी थी क्लियरली, रेफरेंस सिक्स डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्लियरली विजिबल, मीन्स अगर बोला जाए तो क्लियरली विजिबल था हमारे को। जो सिक्स्थ डिवीजन था ऑफ मेन स्केल क्लियरली विजिबल था हमारे, मीन्स हमारे को दिख रहा था परफेक्टली, है ना। तो अपन को ये चीज़ दे रखी थी। अब अपन लोग को डायमीटर तो निकालना है, मीन्स टोटल स्केल रीडिंग की बात करूं तो अपन क्या लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू किससे कर देते हैं, मीन्स जो भी नंबर ऑफ डिवीजन होता है इनटू लीस्ट काउंट से अपन लोग मल्टीप्लाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर बात करें, पिच दे रखा है, सर्कुलर डिवीजन दे रखा है, तो लीस्ट काउंट तो वही हो गया जो मैंने वहाँ पर लेक्चर में अपन को समझाया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर कितना हो जाता है, तो पिच अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन कितने होते हैं अपने पास, तो दैट इज मीन्स यहाँ पर कितना हो जाता, पिच तो दे रखा है 1 mm और टोटल डिवीजन कितने दे रखे हैं 100, इट मीन्स कितना होता है 0.1 mm में ही रहने देता हूँ, है ना। तो मैंने यहाँ पर रीडिंग रख दी। तो मेन स्केल रीडिंग मीन्स कितने डिवीजन दिख रहे हैं 6, तो 6 mm हो गया ना, क्योंकि mm में दिया गया है अपन को पिच वाला स्केल। तो डेट इज मीन्स ये हमारा हो जाता है 6 mm, मैं mm में ही रख रहा हूँ। और कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल का, डेट इज कॉल्ड 40, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन, बीच वाली लाइन को मेन स्केल पर होती है, डेट इज कॉल्ड 40, और इनटू किससे कर देता 0.01, तो डेट इज ऑल्सो इन mm। बस इनको ऐड ही तो करना है, तो 0.40 इनको ऐड करता हो तो 6.40 mm, डेट इज द डायमीटर। तो ये हमारे पास डायमीटर आ जाता
है ना। और मैंने वहाँ पे समझा ही दिया था कि जब हम कोई सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो जो लाइन हमारे को क्लियरली नज़र आती है, क्लियरली विजिबल होती है, वो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड इन पिच mm में दे रखा था, इट मीन्स ये हमारी क्या थी, mm में दे रखा था। मीन्स पहला वाला जो क्वेश्चन लिया है वो नॉर्मल स्क्रू गेज वाले से ही लिया है जो नेट लेवल पर आता है ना। मैंने केवल क्या बोला था, मेजरिंग कर रहे थे डायमीटर गेज के साथ। 40 डिवीजन जो सर्कुलर स्केल था वो कॉन्साइड कर रहा था रेफरेंस लाइन के, और 6 डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्लियरली विजिबल हो रही थी हमारे को। कौन सी डिवीजन क्लियरली नजर आ रहा था मेन स्केल का, 6th डिवीजन, मीन्स 6 mm नजर आ रहा था, क्योंकि डिवीजन ही तो हैं मेन स्केल पर बेटा। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना, रब कर दूं, ठीक है। अब अपन ले रहे हैं विथ एरर, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपन विथ एरर कैसे लेते बेटा नोट करते समय। तो अपन से बोला गया कि व्हेन नथिंग बिटवीन द jaws of screw gauge then zero of पैन दूसरा ले, then zero of circular scale lies below the reference line by 6 डिवीजन। मीन्स जो जीरो था जब वो दोनों क्लोज थे, उस कंडीशन में जो जीरो था वो नीचे बिलो आ रहा था रेफरेंस को, और आपको ये बता चुका था कि अगर जीरो नीचे आएगा तो वो पॉजिटिव एरर होगी। 6 डिवीजन एंड 62 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल coincide with रेफरेंस लाइन से coincide कर रहा था। ठीक, एक बात तो ये बोली गई, तो इससे तुम्हारे को एरर का पता लगा कि जब क्लोज करके रखते हैं उस समय ना, जब कुछ रखा ही नहीं है। अब अपन ने कोई चीज पुटिंग करी, नाउ व्हेन वी कीप या kept a sphere then 40 division coincide 40 division of circular scale शॉर्ट में लिख रहा हूँ, circular scale coincide with reference line। देखो लैंग्वेज ही थोड़े क्वेश्चंस ही बड़े होते हैं, पर जो इनका सॉल्यूशन इज वेरी इजी। जब अपन एक दो बार समझ लेते हैं उसको, है ना, पढ़ने के बाद बहुत इजी हो जाते हैं अपने पास। 40 डिवीजन सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद द, जब अपन ने कोई चीज़ रख दी थी, है ना, जब अपन ने कोई स्फीयर फिट कर दिया था स्क्रू गेज के अंदर, देन 40 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कॉन्साइड विद रेफरेंस लाइन, 40 डिवीजन कॉन्साइड कर रहे थे। एंड सेकेंड डिवीजन ऑफ मेन स्केल क्लियरली विजिबल। ठीक, और बोला गया फाइंड डायमीटर, के ऊपर ने लगाया है इसलिए था फाइंड द डायमीटर। और यहाँ पर भी एक बात दे दी गई अपन को कि जो स्केल है जो भी, उसका पिच कितना है 1 mm। एंड अपन को साथ ही दे दिया गया कि जो टोटल सर्कुलर डिवीजन्स हैं डेट इज कॉल्ड 100। मीन्स ये वही नॉर्मल था जो लैब में यूज़ कर रहे हैं बेटा अपन लोग, है ना। तो डेट इज ऑल्सो नियरली नेट और एम्स लेवल का ही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मेंस में नहीं आया, मेंस में भी आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, क्योंकि अपन को एरर भी निकालनी है। तो सबसे पहले तो अपन एरर की टॉपिक पर बात कर लें। लीस्ट काउंट तो अपन आप समझ गए होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ लीस्ट काउंट की, तो वो तो अपन ने निकाल लिया। पिच कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाई टोटल सर्कुलर डिवीजन कितने थे, तो इट मीन्स ये पिच था 1 mm और टोटल डिवीजन थे 100। इट मीन्स लीस्ट काउंट तो कितना हो गया, 0.01 mm हो गया। तो ये तो हमारे पास लीस्ट काउंट आ गया। अब बात करें एरर की, तो अब एरर के अंदर क्या हुआ, एरर के अंदर ये हुआ, ये रेफरेंस लाइन चल रही है अपने पास, अपन के जीरो
इस केस के अंदर हुआ क्या होगा, अगर मैं स्केल को थोड़ा सा सर्कुलर स्केल को कुछ इस तरह से शो कर रहा हूँ, तो अपन को बोला गया कि यहाँ पर कोई 6th लाइन आ रही थी और जो जीरो था वो 6th लाइन नीचे था, है ना, यहाँ पर कहीं पे जीरो था इस जगह 1 2 3 4 5 6 और इधर कहीं जीरो आ रहा था इस जगह, तो नीचे था जीरो और ये रेफरेंस लाइन जा रही है बेटा अपनी, और ये तो तय था कि खुलते समय कहीं ना कहीं ये वाली लाइन जीरो से पहले ही रुक गया होगा ना, मेरा रोटेशन करने का जो तरीका था सर्कुलर स्केल का। तो जब जीरो नीचे आता है तो कौन सी एरर कहलाती है, पॉजिटिव एरर। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करा था बेटा वहाँ पर, तो इसका मतलब सेकंड कंसेप्ट में अपन एरर निकालने हैं, तो पॉजिटिव एरर निकालनी है अपन को, और पॉजिटिव एरर भी के लिए भी अपन क्या करते हैं कि अपन को किससे n इंटू लीस्ट काउंट कर देते हैं। अब कौन से कितना जीरो नीचे है, 6 डिवीजन नीचे है ना बेटा, कंबाइंड तो 6 ही हो रहा है, तो इसमें 6 इंटू 0.01 mm से मल्टीप्लाइड कर दूंगा तो 0.6 mm, ये हमारे पास एरर आ गई, दैट इज कॉल्ड एरर, है ना। और आपको पता हो जीरो के जस्ट पास पूरा टाइट नहीं होगा तभी तो जीरो नीचे रह गया होगा ना, फिर मैंने वहाँ पर समझाया था, है ना बेटा। तो ये तो था अपने पास एरर। नाउ अपन को टोटल रीडिंग फाइंड आउट करनी थी, तो टोटल रीडिंग के लिए क्या करते, तो टोटल स्केल रीडिंग मैंने डायमीटर निकालना होता, अब अपन ने कोई चीज़ फिट कर दी है, ये थी एरर। अब अपन ने पहले डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। अब क्या था, अपन ने जब कोई चीज़ अटैच कर दी थी तो हो कुछ ये रहा था कि 1 0 1, थोड़ा डायग्राम बड़ा ही कर देता हूँ, हमारे को जो रेफरेंस जीरो हो गया 1 2, सेकेंड लाइन में 0 1 2, 2 लाइन क्लियरली नजर आ रही थी हमारे को, और बाकी स्क्रू गेज का जो ये सर्कुलर स्केल है उस स्केल का कौन सा कंबाइंड कर रहा था, 40 ले रखा है मैंने, बस वापिस से अपन ने इससे सॉल्व कर दिया। ये तो तब है जब मैंने ये जो था स्फीयर वो फिट कर दिया था, तब ऐसी कंडीशन आ रही थी, पता तो लग ही गया था कि एरर है स्टॉपिंग के अंदर 0.06 mm की। अब टोटल स्केल रीडिंग निकालनी होती तो अपन क्या करते बेटा, तो अगर मेरे को टोटल स्केल रीडिंग निकालनी है TSR, तो अपन क्या करते हैं बेटा, वही मेन स्केल डिवीजन प्लस n इंटू लीस्ट काउंट कर देते अपन। अब मेन स्केल डिवीजन कितना दिख रहा है अपन को, 2 डिवीजन दिख रहे हैं, मीन्स 2 mm हो जाता हमारे पास, और कौन सा डिवीजन कौन साइड हो रहा है, तो 40 डिवीजन हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड 40 इंटू 0.01 mm मीन्स 20 प्लस 0.04, ठीक 40 है ना, 0.40 ये वैल्यू हो जाती है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो इन mm, तो आंसर कितना हो जाता है 2.40। पर ये आंसर तो हमने किससे निकाला, ये तो mm में है, TSR मैंने डायमीटर जो मेजर करा एररफुल वाले स्क्रू गेज से बेटा अपन ने, और एरर इतनी थी, तो ये तो थी हमारी मेजर रीडिंग। कैसी रीडिंग थी, ये तो मेजर्ड रीडिंग थी। अब अपन को ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, और तो अपन को अगर ट्रू वैल्यू निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ट्रू वैल्यू निकालने का, ट्रू रीडिंग के लिए, कि जो भी अपन ने मेजर्ड करी है, ट्रू रीडिंग निकालने के लिए जो भी अपन ने मेजर्ड किया है उसके अंदर किसको माइनस कर देंगे, एरर को। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो तो कितनी है अपने पास, कितनी आई है 2.40, और जो एरर है वो कितने की थी 0.06 की। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से अपन लेंगे तो ये तो 2.34 mm में आंसर हो जाएगा बेटा अपना। आई थिंक समझ गए होंगे, मीन्स सबसे मोस्टली था एरर के अंदर आता किस तरह से क्वेश्चन है, तो जब जीरो नीचे लाई करेगा तो इसमें पॉजिटिव एरर है, और तो इसका मतलब हमने पहले पॉजिटिव एरर निकाली, फिर उसके बाद हमने ट्रू वैल्यू का भी पहले क्वेश्चन देखा था, बिल्कुल वैसे की वैसे ही सॉल्व किया है, कुछ स्पेशल नहीं किया है, जिससे कॉन्साइड कर रहा था। जितने स्केल डिवीजन हमारे को मेन स्केल के नजर आ रहे थे वो हमने आगे रख दिए, जोन सा डिवीजन डिवाइड कॉन्साइड कर रहा था सर्कुलर स्केल का उसको हमने यहाँ पर रख दिया, और इस तरह से हमने रीडिंग निकाल दी। पर ये तो एररफुल रीडिंग आई ना, क्योंकि डिवाइस जो स्क्रू गेज है उसमें एरर है, तो और एरर ऑलवेज भी सब्ट्रैक्ट, पर हाँ अगर नेगेटिव होती तो अपन उसके अंदर से क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। पर अभी तो आप इसको समझते हैं, है ना बेटा, नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपन लोग, नोट डाउन करो बेटा, ठीक बेटा, नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट थोड़े से सिंपल देख रहे हैं, कई बार कैसे क्वेश्चन रहे बिल्कुल छोटे से टॉपिक में ही अपने पास, वो देख रहे हैं अपन, है ना, कि हरदमी ऐसा नहीं कि लेंदी आते हैं, लेंदी भी देखने वाले हैं अभी क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल तक आए।
पर जो मेन सिलेबस है वो ये अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर अपन को बोला जाता इफ पिच ऑफ स्क्रू गेज is 0.5 mm and circular scale contain 50 डिवीजन, मीन्स पिच दे रखा है और 50 डिवीजन्स हैं, टोटल 50 डिवीजन है। देन फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये बोला गया बेटा अपन से, है ना। तो इट्स मीन्स इट्स क्वाइट ईजी, है ना। तो अपन को करना क्या था, सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था अपन को, जो नॉर्मल से हटके था। पर तब भी मैंने लेक्चर में बताया था आपको कि 50 डिवीजन वाले भी होते हैं और ज़्यादा वाले भी होते हैं ना, 100 वाले, 1000 वाले भी होते हैं। तभी तो माइक्रोमीटर तक पहुंचा वो एक क्वेश्चन, वो भी करने वाला है जो 2019 में आया था। लीस्ट काउंट देख रहे हैं बेटा अपन। तो लीस्ट काउंट का मतलब ही क्या होता है, पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, है ना बेटा। तो इट मीन्स दोनों चीज़ें ही तो दे रखी है अपन को, बोथ आर गिवन। पिच कितना रख दिया 0.5 mm और डिवीजन कितने दे रखे थे 50, सॉल्व करता तो 1/100 आ जाता। इट मीन्स 0.01 mm आ जाता। दैट इज लीस्ट काउंट, जो भी यूज़ कर भी रहा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। तो दैट इज मीन जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन, पर एक तरह से बताया कि पिच अपने ऐसा नहीं कि हरदम 1 mm ही रहने वाला है, इसलिए क्वेश्चन लिया बेटा ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, वो भी सिंपल ही है। अपन को बोला गया इफ टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 100 डिवीजन दिए गए अपन को क्वेश्चन के अंदर, एंड सर्कुलर स्केल मूव 0.5 mm ahead in one rotation, then find pitch and least count, both are asked। क्वेश्चन फिर इजी है जो लेक्चर में समझाया था। सबसे पहले तो अपन क्या है, टोटल डिवीजन तो दिख रहे हैं, पिच नहीं पता लगेगा तो लीस्ट काउंट तो नहीं निकलने वाली ना। तो आपको पिच की डेफिनेशन क्या बताई थी, हेड माने मूव करा है आगे। पिच का मतलब क्या था, लीनियर मोशन इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन में, या रेवोल्यूशन बोलते हैं अपन, एक रेवोल्यूशन में कितना मूव करता है वो मेन स्केल पर, वही पिच कहलाता है। तो दैट इज गिवन 0.5 mm, क्योंकि अपने 1 रोटेशन का तो दे रखा है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट ही रख दिया। कुछ और देते अगले क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ कि 2 4 लेते तो कैसे अपन वैल्यूज को निकालते। इट मीन्स वही जाने वाले हैं एडवांस के अंदर क्वेश्चन। तो इसका मतलब था, पिच का मतलब था एक रोटेशन में लिया, पिच पता लग गया, तो बस दैट्स ऑल इनफ। तो एक आंसर तो आ गया हमारे पास पिच का। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, लीस्ट काउंट निकालना था। अब लीस्ट काउंट निकालना है तो अपन क्या करेंगे, वही पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन लिख दें। इट मीन्स पिच कितना है 0.5 mm और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इस बार तो मैंने 100 कर दी है, तो लीस्ट काउंट देखो और ज़्यादा स्मॉल हो गया ना, दिख रहा है ना बेटा। तो और ज़्यादा अपने पास छोटी रीडिंग होगी, लीस्ट काउंट इज वेरी वेरी स्मॉल हो गया अपने पास। तो दैट इज हमारे पास ये सर्कुलर स्केल का सिंपल क्वेश्चन रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम के थ्रू ले रहा हूँ, नोट डाउन करो बेटा क्वेश्चन को, है ना। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, है ना, जो डायग्राम बेस्ड है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं अपन लोग, है ना, जो मेन सिलेबस पर आया हुआ क्वेश्चन है वो देख रहे हैं बेटा अपन। इन ए गिवन फिगर फाइंड डायमीटर ऑफ ए वायर और जो डायग्राम था वो किसका था, स्क्रू गेज का। तो कहीं ना कहीं वर्ड तो था इसे, स्क्रू गेज है। फाइंड डायमीटर ऑफ ए वायर इफ
टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 50 दिया गया एंड इट मूव मीन्स सर्कुलर स्केल इट मूव इन और आउट बाई 1 mm इन 2 रोटेशन। जब वो 2 टाइम्स रोटेट करता है हमारा सर्कुलर स्केल तो वो 1 mm मूव करता है, या तो अंदर या बाहर की तरफ 1 mm मूव करता है। बस ये अपन को दिए गए जिससे अपन को डायमीटर निकालना था वायर का। अब जो डायग्राम था वो कुछ इस तरह से गिवन था अपन को, है ना। थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम ले लेता हूँ। 1 0 1 2 3 और एक लाइन ले लेता हूँ। कुछ इस तरह से हमारे को वैल्यूज़ दी गई और सपोज करो यहाँ पर दिख रहा था 32 लाइक दिस, है ना। 32 तो इसका मतलब कि काउंटिंग चल रही थी, इधर कोई एरर वैरर कुछ नहीं है। 33 34 35 ऐसे चल रहे थे, है ना। ऊपर और नीचे सब जगह लाइंस थी हमारे पास। मैंने सिर्फ 32 को रिप्रेजेंट करा, है ना। जो अपन को बिल्कुल इस क्लियरली नज़र आ रहा था कि 32 उससे कॉन्साइड कर रही है ना। जब क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि 32 बिल्कुल उसके साथ में कॉन्साइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ अपनी क्रिएट अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले तो हमारे को अगर लीस्ट काउंट नहीं पता, क्योंकि स्केल में 50 डिवीज़न तो पता है हमारे को टोटल डिवीज़न कितने हैं, पर लीस्ट काउंट में इस बार तो कुछ काउंटिंग अजीब सी दिख रही है। एक तो रोटेशन दे दिए गए हमारे को 1 mm में, तो पिच निकालने के लिए अपन क्या करते, तो पिच निकालने के लिए अपन कुछ ऐसे करते। 2 रोटेशन में मूव कितना कर रहा है, 2 रोटेशन में मूव कर रहा है ये 1 mm। कितना मूव कर रहा है, 1 mm मूव कर रहा है, गिवन है अपन को। तो 1 रोटेशन में कितना मूव करता, 1/2 mm करता ना। इट मीन्स जो हमारे पास इसका आंसर आता है डैट इज कॉल्ड 0.5 mm। और जो 1 रोटेशन में जितना मूव करता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, पिच। इट मीन्स ये हमारे को पता लग गया कि ये पिच है, डेट्स ऑल। ये पता लग गया हमारे को पिच है। और अगर अपन और बात करें, पिच का मतलब ही अपने आप में क्या हो जाता है, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन। 1 मेन स्केल डिवीजन हो जाता है। ये एक और मतलब हो जाता है जो प्लीज़ रिमेंबर, ये पिच का मतलब इसको समझाया भी था लेक्चर के अंदर, क्योंकि उस समय जो बनाया था प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये एक्चुअल में 1 MSdB है, क्योंकि इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंस आने वाली है हमारे पास। ठीक है, बस। और लीस्ट काउंट अपन ने निकाल लिया होता। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते, टोटल स्केल का पिच अपॉन टोटल सर्कुलर डिवीजन कर देते अपन। दैट इज मीन्स पिच कितना दे रखा है अपन को, कितना निकाला अपन ने 0.5, और डिवीजन कितने दे रखे थे अपन को 50। मीन्स एक तरह से 100 आता तो 0.01 mm हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाता। ठीक है, लीस्ट काउंट आ गया। पर प्रॉब्लम तो अभी भी कुछ होने वाली थी अगर ये बात हमारे को रिमेंबर नहीं रहती। तो डैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि स्मॉलेस्ट जो डिवीजन है मेन स्केल का, 1 मेन स्केल डिवीजन जो 1 ईयर में भी आपने समझा था, इसका छोटा डिवीजन कितना है। तो इस बार ये 1 mm नहीं है, इस बार ये बीच में लाइनें ड्रॉ थी। इसका मतलब है 0.5 था ये हमारे पास। दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट रीडिंग, जो मेजर कर सकते हैं अपन मेन स्केल वाले से। तो इट मीन्स जब अपन को टोटल रीडिंग लिखनी हुई, टोटल स्केल रीडिंग लिखनी हुई, तो हमको MSR मीन्स कितनी रीडिंग हमारे को नज़र आ रही है वो देखते अपन, और N इंटू लीस्ट काउंट कर देते। ठीक था। अब अगर बात करें ये स्मॉलेस्ट है तो 3 के बाद एक लाइन भी तो दिख रही है हमारे को, और मैंने कहा था जो क्लियरली नज़र आता है वही हमारी रीडिंग होती है। थोड़ा और क्लियरली बोलूँ तो कम से कम उन्होंने यहाँ पर दी होती है लाइन, जस्ट इधर लाइन डायग्राम के अंदर। तो ये तो 3 पॉइंट, क्योंकि ये तो पॉइंटों में मेजर कर रहा है ना, तो 3.5 mm हो गया ना इस बार। तो ये रीडिंग 3.5 mm हो गई ये रीडिंग। प्लस अब बाकी काम में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सर्कुलर स्केल का डिवीजन कितना दिख रहा था हमारे को 32 को किससे मल्टीप्लाइड कर दिया होता, 0.1 से। मीन्स 3.5 प्लस 0.32 बोथ आर इन mm। तो आंसर कितने आता है 3.82 mm। दैट इज आवर आंसर। तो ये डायमीटर की रीडिंग हो जाती बेटा। प्लीज़ नोट आउट, समझे बेटा मैंने क्या करा। तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ थी इसके अंदर तो यही बात वापस से रिमेंबर रखनी थी कि जो पिच होता है वही मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है। तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन तो यहाँ पर 0.5 था, तो इसलिए ही मैंने 3.5 लिया बेटा मेन स्केल की रीडिंग। नोट डाउन करो बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
ठीक बेटा। तो मेन ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया कि एक तो रोटेशन से अपन जब दिए जाए रोटेशन को, अगर 4 रोटेशन भी देते हैं, है ना, वो भी क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन। तो पहले उससे अपन पिच निकालते हैं, पर ध्यान रहे पिच ही अपने आप में मेन स्केल का स्मॉल डिवीज़न होता है। ठीक बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं जो जस्ट प्रीवियस ईयर में आया, मैंने 2019 में क्वेश्चन आया। तो वो किस तरह का था? एक तो ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी बता रहा है कि ये माइक्रोमीटर तक मेज़र कर सकता है ना। था वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। जी मेंस में आया क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन को देख रहे हैं बेटा अपन, है ना। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि इफ लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, मीन्स वही जो अपन बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें मेन स्केल था उसका 1 mm था। एंड क्या बोले, तो देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन on circular scale so it can measured a sphere diameter, है ना, तो वायर था उसके अंदर, स्फीयर डायमीटर ऑफ 5 माइक्रोमीटर। मिनिमम नंबर पूछिए अपन से, अगर ज़्यादा होंगे तब तो ये छोटा वाला मेज़र कर ही लेगा, मिनिमम कितने होंगे, तो इट मीन्स मिनिमम के लिए पूछा था। तो इसलिए था कि अगर बच्चे का नहीं देखा हुआ था नॉर्मली क्वेश्चन तो नहीं कर सकता था वो वहाँ पर, जो तो बहुत सिंपल सा था। तो सबसे पहले बात करूँ तो हमारे को पिच तो मेज़र हो गया कि यहाँ पर जो पिच है, लीस्ट काउंट मीन्स स्मॉलेस्ट जो डिवीज़न होता है मेन स्केल का, वो ही 1 mm दे रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड 1 mm। ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई बेटा। अब था अपने पास ये लीस्ट नंबर निकालने हैं, मिनिमम नंबर स्फीयर का डायमीटर मेजर करने के लिए। तो वो एक्चुअल में ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज ही दे रखा था हमारे को 5 माइक्रोमीटर। तो इट मीन्स अब कहीं ना कहीं माइक्रोमीटर आ गया है और सर्कुलर डिवीजन अपन को फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन फाइंड आउट करने हैं। और सर्कुलर स्केल डिवीजन को अपन एन से तो रिप्रेजेंट करते हैं, पर अब क्योंकि ये mm में है और ये कहाँ माइक्रोमीटर में जा रहा है, तो दोनों को ही अपन मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो इसका मतलब इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन अपन अब ईजिली तो फॉर्मूला था, बस अपन ने लीस्ट काउंट का फॉर्मूला अप्लाइड कर दिया। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन्स टोटल। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी होती 5 × 10⁻⁻⁶, पिच की जगह 1 × 10⁻⁻3, और इसको मैं n से डिनोट कर देता हूँ, जो कर ही रहे हैं अपन लगातार। तो इट मीन्स अगर मेरे को n सॉल्व करना होता तो 1 × 10⁻³ अपॉन 5 × 10⁻⁻6, और इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाता तो आप जानते हैं ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती, मीन्स हमारे पास ऊपर 10⁻³ और नीचे 5 आता हमारे पास। और इसको अगर मैं सॉल्व करता तो आप जानते हैं ना, ऊपर तो 1000 हो चुके हैं, नीचे 5 हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने हो जाते, 200 हो जाते ना बेटा अपने पास। तो डैट इज़ द रीज़न। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि प्रीवियस ईयर में तो कहीं ना कहीं हमारे एंटी मीन्स अभी आगे जो एग्जाम्स कॉम्पिटिशन के होने वाले हैं कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है नेट लेवल पर। तो प्लीज़ थोड़ा सा रिमेंबर रखें किस तरह से क्वेश्चन दिया इन्होंने। ठीक बेटा, नोट डाउन करो बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना, जो बिल्कुल फिर वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। नोट डाउन करो बेटा क्वेश्चन को, है ना। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एडवांस में। फिर ऐसा नहीं कि इन सबका यूज़ नहीं था जो अपन आईआईटी के एडवांस कंपटीशन में हैं, और अब प्योर एडवांस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, है ना, जिसकी लैंग्वेज बहुत ही थोड़ी सी लॉन्ग होती है, पर सब चीज़ एक ही क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। इसका मतलब कि हमारा स्क्रू गेज पे कमांड होगा तो ही हम वो एडवांस का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि इस नॉर्मल क्वेश्चनों से अपन कर पाते, पर जितने आप कर चुके हैं उनसे ज़रूर कर पाते हैं ना, जितना भी करा है। पर सारी ट्रिक एक ही क्वेश्चन में लगा दी गई जो एडवांस में क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था, सर्कुलर स्केल, है ना, सर्कुलर स्केल मूव्ड बाई 2 mm in 4 rotation and its total
number of division on cap of head scale is 50। तो मीन्स टर्म्स भी चेंज करी, मीन्स जहाँ उन्होंने कैप वर्ड यूज़ करा क्योंकि पूरे को हेड स्केल बोलते हैं और जो आगे की कैप है उसके ऊपर जो टर्न्स हैं मीन्स वो 50 डिवीजन। सर्कुलर स्केल, हेड स्केल को मैंने क्या बताया था आपको, तम्बिल भी नाम दिया था, सर्कुलर स्केल भी बोला था और हेड स्केल भी बोला था, दैट इज कॉल्ड 50। मीन्स अगर अपन सोचें तो ना हमारे को पिच पता है, पिच नहीं पता तो हमारे को मेन स्केल का जो डिवीज़न है स्मॉलेस्ट डिवीज़न वो भी नहीं पता अपन को, तो लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इसकी हेल्प से पहले पिच निकालते, पिच निकालने के बाद डिवीज़न 50 दे रखे थे तो हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकाल लेते। अब हमारे को एरर भी दी गई है ना, तो मैं एक एरर का क्वेश्चन करा चुका हूँ पॉजिटिव एरर का, अब नेगेटिव एरर देख रहे हैं। व्हेन नथिंग पुटिंग बिटवीन द जॉ, जब कुछ भी नहीं लगा रखा है, देन 20th डिवीजन coincide with reference line and zero line above the reference line। तो इससे हमारे को ये बात पता लगी कि जीरो अगर अप होगा तो मैंने क्या समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, तब वो कौन सी एरर कहलाएगी, नेगेटिव एरर कहलाएगी। और ये भी तय था कि जो मेन स्केल का जीरो था वो हमारे को अपेयर अब नहीं हो रहा होगा, ज़्यादा टाइट कर दिया होगा जो वहाँ पे समझाया था। फाइन, सॉरी, अब फिर अभी भी अटैच था, किसी कोई अपन ने थिकनेस पूछी थी। व्हेन अ प्लेट इज केप्ट between jaw, then two division appear clearly on main scale and 40 division coincide with reference line। फाइंड थिकनेस ऑफ प्लेट, तो अपन से थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए बोला बेटा, है ना। तो क्वेश्चन अच्छा खासा था, है ना। टर्म्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक एक करके अपन निकालना चालू करें तो 1 बाई 1 करके निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो बोला गया, पहले अपन उससे जो स्टार्टिंग है उससे ही चलते हैं। तो सबसे पहले अपन पिच निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट राउंड पिच का काम कर रहे हैं। तो अपन से बोला क्या गया था, कितने रोटेशन दे रखे थे, 4 रोटेशन, है ना। तो 4 रोटेशन में कितना मूव कर रहा है, ये कितना मूव कर रहा है, 2 mm। तो एक रोटेशन में कितना मूव करता, तो एक रोटेशन में कितना मूव करता मीन्स 2/4 मीन्स 1/2, और इसको सॉल्व करता तो 0.5 mm। दैट इज पिच, ये हमारे पास पिच आ गया, दैट इज कॉल्ड पिच। और एक बार वापिस रिमाइंड करा रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वन स्मॉल डिवीजन, या स्मॉलेस्ट डिवीजन बोले मेन स्केल का, वन मेन स्केल डिवीजन को ही अपन पिच बोलते हैं। तो ये काम अपन ने फर्स्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड, कहीं ना कहीं हम जो भी आगे सॉल्व करने वाले हैं या एरर फाइंड आउट करने वाले हैं तो हमारे को स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट तो पता होना चाहिए ना बेटा। तो अब लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी, क्योंकि मैं पिच निकाल चुका हूँ। तो पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने दे रखे थे, तो पिच था 0.5 mm और डिवीजन कितने दे रखे थे अपन को, 50, है ना। पूरी कैप के ऊपर हेड स्केल को ही अपन सर्कुलर स्केल बोलते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो जाता, 100 आता मीन्स 0.01 mm। मीन्स 2 चीज़ें अपन ने फाइंड आउट कर डाली, ठीक है। अब जो भी समझना था, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो था अपने पास एरर फाइंड आउट करना। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, दोनों चीज़ें रिमेंबर करी जा सकती है। पिच था 0.5 mm और ये था 0.01 mm, है ना। 0.01 mm लीस्ट काउंट थी अपने पास, ठीक
ठीक बेटा, नोट डाउन कर दिया। चलो ठीक है, डायग्राम इधर बना देता हूँ पहले। अब एरर के लिए ही अपन सब कुछ देख रहे हैं, तो अपन एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एरर के लिए थोड़ा क्लियरली डायग्राम बना रहा हूँ, फिर उधर जाके अपन सॉल्व कर देंगे क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है ना। तो अपन मेन स्केल कुछ इस तरह से बना रहा हूँ। अपन से कुछ यूँ बोला गया कि यहाँ पर कौन सा डिवीज़न दिख रहा था, 20 डिवीज़न, मीन्स यहाँ पर 20 था, और कहीं ऊपर यहाँ पर कहीं पर जो था, कुछ लाइनों के थ्रू ही समझा रहा हूँ, यहाँ पर कहीं पर 0 था। अब दे रखा था अपन को ना, ये तो रेफरेंस लाइन है, पर आपको ये भी पता है जब इस तरह की, जब ये ऊपर होता है तो कौन सी एरर होती है, वो नेगेटिव एरर। और नेगेटिव एरर में मैंने क्या बता रखा था, नो विजिबल ऑफ मेन स्केल 0, मेन स्केल 0 हमारे को विजिबल नहीं होगा, इसलिए भी ये नेगेटिव एरर रहेगी। नहीं तो इससे तो रिमेंबर रख ही सकते, ऊपर थी तो नेगेटिव एरर थी। ठीक है, प्रॉब्लम अब क्रिएट होने वाली थी हमारे साथ। आपको मैं बता चुका था इस एरर के अंदर कि अपन को 20 बोल रखा था, तो 20 थोड़ी लेंगे, ये तो आगे टोटल डिवीजन कितने, 50। प्लीज केयरफुली सुने, 50 डिवीजन है टोटल। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 0 से 20, इसका मतलब है अभी ऊपर कितना रहा होगा, यहाँ पर जाके तो 50 होगा, ऊपर जाकर क्योंकि 21, 21, 20, 23 ऐसे चल रहे होंगे। इट मीन्स जो मैंने नेगेटिव एरर लिख रखी है, जो ये बीच का जो गैप है, वो हमारे को एन की फॉर्म, वो जो लीस्ट काउंट का एन डिवीजन लेना था, जो वो एन लेना था, वो 20 नहीं लेंगे, ऊपर के डिविजन्स को लेंगे। टोटल में से 20 माइनस करेंगे। आपको याद होगा लास्ट में ये बात समझाई थी मैंने, वो 100 डिवीजन का एग्जांपल देकर। इट मीन्स 30 लेते हैं अपन यहाँ पर एरर निकालने के लिए। तो इट मीन्स वी डजंट टेक 20, क्योंकि इसके ऊपर तो 30 डिवीजन का कन्फ्यूजन है, ठीक ना, रीडिंग के लिए। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे को 30 काम में लेना होता, डेट सॉल्व। फिर अपन के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, अपन को एरर फाइंड आउट करनी थी। तो एरर का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, नेगेटिव तो लगा ही दूं, ऊपर है एन इंटू लीस्ट काउंट कर दूं, मीन्स एन कितना है अपने पास 30, नॉट बी टेकन 20 जब भी अप की प्रॉब्लम आए अपने पास। तो इट मीन्स माइनस करते, फिर यहाँ पर 30 लिखते। जब बिलो था तब कोई दिक्कत नहीं, जितना बोलेंगे उतना ही डिवीजन लेना था। नेगेटिव में ये प्रॉब्लम रहेगी, और 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट था स्केल का, मीन्स हमारे पास जो एरर आ गई 0.30 mm की नेगेटिव एरर आ गई। तो इट मीन्स मैंने आपको 3 चीज़ें इसमें से अब तक निकाल दी है। अब अपने लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। थर्ड रीडिंग जो अपन ने जो भी थिकनेस लगाई थी प्लेट की मेजर करने के लिए स्क्रू गेज के अंदर, वो निकाली जा सकती थी, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं लीस्ट काउंट निकाल दिया है और वो भी निकाल दिया। अब ठीक था, यहाँ पर सेकंड डिवीजन बोला है, क्या बोला है, सेकंड डिवीजन। तो एक डिवीजन कितने का है, 0.5 का, तो 2 डिवीजन कितने हो जाएंगे, डेट इज कॉल्ड 1 mm। तो वो लेना पड़ेगा अपन को, समझे बेटा कि क्या करने वाला हूँ। इट मीन्स मैं अब यहाँ पर पिच पता ही है अपन को, तो अपन ने सबसे पहले अब जो टोटल रीडिंग मीन्स अब जो प्लेट की थिकनेस देख रहे हैं वो फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट ले रहे हैं अपन, थिकनेस ऑफ प्लेट ले रहे हैं अपन। तो थिकनेस ऑफ प्लेट निकालनी होती, तो इस बार डिवीजन कितने दिए गए, 2 डिवीजन दिए गए। तो MSR के लिए ही मेरे को प्रॉब्लम हो गई, इंटू एन इंटू लीस्ट काउंट। पहले तो थिकनेस ऑफ प्लेट निकाल रहा हूँ, एरर अभी तो एक और चीज़ बाकी है, ट्रू रीडिंग, ट्रू थिकनेस बतानी जरूरी है। ये तो मेरी मेजर्ड रीडिंग निकाल रहा हूँ जो अपन को दे रखी थी उन्होंने। तो MCR के लिए क्या करना पड़ा, क्योंकि इस बार जो पिच आया वो हमारा 1 mm नहीं था, 0.5 था। तो सबसे पहले तो 2 डिवीजन को मेरे को 0.1 mm से मल्टीप्लाइड, सॉरी 0.5 से मल्टीप्लाइड करना पड़ा। डेट इज द प्रॉब्लम। कौन सा सर्कुलर स्केल का डिवीजन आ रहा था, डेट इज कॉल्ड 40 डिवीजन। तो ये अपन ने 40 रखा होता, और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 mm स्केल का, तो वही रहने वाला है। तो इट मीन्स ये आता 1 mm, डेट इज कॉल्ड 0.40 mm। तो अपने पास जो रीडिंग आई थी इस एररफुल वाले से, वो रीडिंग तो ये आई थी, डेट इज द रीडिंग ऑफ। तो ये मेरी थर्ड पोर्शन था बेटा क्वेश्चन का जो अपन ने करा। ठीक, लीस्ट काउंट काम में ले चुके हैं, तो इसको अब हटाया जा सकता है ना। एरर यहाँ पर चली रही है, अपने बना हुआ है डायग्राम, है ना, एरर का। तो एरर तो यहाँ पर थर्ड पोर्शन में कर ही चुके थे अपन, ये अपना फोर्थ हो चुका था, है ना। तो इसके बाद अपन लास्ट अब ट्रू थिकनेस देख रहे हैं, जो हमारा ऑप्शन का आंसर था। तो ट्रू थिकनेस क्या थी, मैंने ट्रू रीडिंग क्या थी अपने पास, तो डेट इज मीन्स कि जो भी हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली थी उसको सॉल्व कैसे करते, जो भी हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली है बेटा, उसके अंदर मेजर्ड वैल्यू जो अपने निकाली थी उसके अंदर एरर को माइनस कर देते, है ना, क्योंकि एरर हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है एरर का।
तो मीन्स यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू कितनी थी 1.40। ये तो माइनस का फॉर्मूला ही है सब्ट्रैक्शन का, पर जो एरर आई है तो माइनस में आएगी ना, डेट इज कॉल्ड 0.30 mm। पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं, 1.40 प्लस 0.30 मीन्स आंसर कितना हो जाता है 1.70 mm हो जाता ना। तो डेट इज द करेक्ट वैल्यू जो उसकी थिकनेस थी बेटा, वो ये हमारे पास ट्रू वैल्यू निकलती है, ट्रू थिकनेस। तो दैट इज द लास्ट वन जिसकी अपन को जरूरत पड़ती है। तो आप देख लें जब एडवांस में आया तो हमारे को हर तरह की प्रैक्टिस जो मैंने अलग अलग क्वेश्चनों से कराई वो एक ही क्वेश्चन में कंबाइन करके दे दी गई, और फिर हमारे लिए निकालना कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं था जब अपन एडवांस लेवल पर कंपटीशन की फाइट कर रहे हो। तो ठीक बेटा, है ना। तो इतने इनफ थे क्वेश्चंस। आप वापस से पॉज करके एक बार या रिपीट करके इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर आईआईटी लेवल के, तो आपको समझ में आ जाएगा। और वैसे आप सभी क्वेश्चनों का रिवाइज करें तो बेटर होगा। तो दैट इज़ इनफ, है ना। तो स्क्रू गेज के जितने तरह के क्वेश्चन है बेटा मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, है ना बेटा। तो ठीक बेटा, है ना। और बाकी ये जो मेरे नंबर इसलिए भी लिख रखे हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक के अंदर, चाहे 11th हो 12th हो या कोई भी किसी बुक्स के प्रॉब्लम हो आपको, तो ये 9352644365 मेरा नंबर है बेटा। इस पर आप व्हाट्सअप करके मेरे को कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, या कॉल भी करके पूछ सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो बेटा, है ना। ठीक बेटा, है ना। गुड डे बेटा, गुड डे।